नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने को लेकर के सपा और भाजपा एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया। याचिकाकर्ता भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को झूठों का सरदार बताया। वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ ने नियमों का पालन नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को कोई नोटिस जारी नहीं हुई और न ही गजट हुआ। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जबकि भाजपा के पूर्व विधायक याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ का कहना है कि 22 अप्रैल 2022 को हमने याचिका दाखिल की थी और समाजवादी पार्टी जो ढिंढोरा पीट रही है, जो अवधेश जी कह रहे हैं, वो झूठों के सरदार हैं। सांसद अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात करके जो आरोप लगाए, गोरखनाथ बाबा ने उसके जवाब भी दिए। कुल मिलाकर के सपा और भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को टलने को लेकर एक बार फिर आमने सामने है। क्या कहा अवधेश प्रसाद ने, सुनिए। पूरी तरह झूठा है, झूठा है, झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया, न वकील खड़ा किया। जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया, मैं हूं क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहां है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे? नया वकील कैसे हम तैनात कर पाएंगे? ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि क्या कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोसीजर का अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया। ऐसे दरखास्त दे दी गई तो गांव घर के मुरी ना या न्यायालय में नियम चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है और परंपरा चलती है, प्रोसीजर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए, और ये बात कहना कि हम दर्जनों वकील खड़ा कर दिए, ये बात पूरी तरह से झूठी है, झूठी है। हम लिखकर दे सकते हैं, गलत है। ये तो अपना फेस सेविंग करने के लिए, ये किसी को यकीन पड़ेगा? किसी को हमने वकील कर दिया, तो इनके वकील क्या कर रहे थे? हमने कोई वकील नहीं किया, न मेरी वकील की तरफ से कोई बहस हुई, न उम्मीदवारी की, न आपत्ति की। ये बेबुनियादी बात है। ये पूरे सीटों पर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या लगता नहीं कि चुनाव इस तरह से और सीटों पर हो रहा है, 9 सीटों पर, क्या उससे में ही आपका चुनाव होगा कि उसके बाद में होगा? भैया ऐसा है, 15 दिन का टाइम दे दिया गया है। 15 दिन का, तो 15 दिन का तो पड़ता है 2 नवंबर को। और ये चुनाव, ये सुन, ये है क्या? झूठी बात है, ये 100% झूठी है। कैसे समाजवादी पार्टी डरी है? हम है को आप बढ़ावा देते हो। अरे ऐसा है, कोई नया वकील हमने नहीं किया। जो वकील शुरुआती रहे हैं वही वकील है, दूसरा वकील हमने कोई नहीं खड़ा किया। और हम खड़ा भी नहीं कर सकते, हम खड़ा भी नहीं कर सकते। हम पार्टी नहीं है, अब हम एमएलए नहीं है, तो नया वकील हम नहीं खड़ा कर सकते हैं। ऐसा है, ये कब तक भागेंगे? ये भाग कर नहीं जाएंगे। चुनाव तो होना होगा और चुनाव में बुरी तरह हारेंगे। इनकी जमानत जब्त होगी और पूरे देश में इनकी चर्चा होगी, इनकी छीछा लेदर होगी। जिस तरह से चर्चा आज सारे देश दुनिया में हमारी हो रही है, अयोध्या जनपद के फैजाबाद सीट से जीतकर, उसी तरह से ये सीट अब पूरे देश, ये राष्ट्रीय सीट हो गई, इसकी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी।
माननीय अवधेश प्रसाद जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार भ्रम पैदा कर रही है। चुनाव हम लोग चाहते हैं। जैसे सूचना मिली है, आपको पता है हम लोग हाई कोर्ट गए, याचिका वापस होती ना होती आप शाम को चिल्लाते। आप कह रहे हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। ये देखिए, मैं आपके पास कागज ला दिखा रहा हूँ, प्रमाण के साथ 17 तारीख का है। ये देखिए, शिवमूर्ति हैं, शिवमूर्ति में इनके 2 वकील हैं और इधर से आज तक अवधेश जी की तरफ से कोई वकील आया नहीं है। 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 17 तारीख, और दीपेंद्र उपाध्याय जी वकील हो रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? 6 नंबर को। अब शिवमूर्ति में ये शिवमूर्ति है। शिवमूर्ति ने किसको नोटिस की थी? 6 नंबर पे कौन है? अवधेश प्रसाद। गजब का झूठ बोलते हैं लोग। और ही देवेंद्र उपाध्याय जी भी हैं। तो यहाँ की जनता पार्टी डर गई है, लोग डर गए उनके, ये सब गलत बात है। कोई किसी से डरा वरा नहीं है। चुनाव होगा, आयोग तिथि तय करेगा, उसकी लड़ाई होगी। ये सब हवाबाजी बंद करें और झूठ बोलना बंद करें। मतलब इतना झूठ, प्रेस, मीडिया, कोर्ट कचहरी, सबको आप झूठा बताओगे? अरे कुछ तो लाज शर्म कर लीजिए। रहा है कि उनके मन में एक डर बैठ गया है। एक गुब्बारा जो फूला है, 1 आध महीना और फूला रहे, उस गुब्बारे की हवा निकालने का काम मिल्कीपुर की सम्मानित जनता करेगी और मन बना लिया है। आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। शून्य से शिखर तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। तब तो वो डरी नहीं। आज तो हमारी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार है। ये हल्की बातें ना किया करें समाजवादी के लोग, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी झूठी अफवाह ना फैलाएं, हमने वकील नहीं खड़ा किया, उसके सारे प्रमाण हैं। क्यों खड़ा किया, ये जाके आप उनसे आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह तो तय हो गया है कि मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव फिलहाल अभी लटका हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नीमू बेन जयंतीबाई आज अयोध्या पहुंची। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के नीमू बेन जयंतीबाई ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मैंने दर्शन किया है। मैंने देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या के तेलंगाना हैदराबाद की चर्चित सनातनी नायिका और भाजपा नेत्री माधवी लता आज अयोध्या पहुंची। उन्होंने रामलला का दर्शन किया। दर्शन के दौरान वह भावुक नजर आईं। इसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार बाल रामचंद्र जी ने किसी आयु में सभी सारे राक्षसों का वध किया, सनातन धर्म और भारत का संरक्षण किया, प्रभु राम से मैंने मांगा है कि हमें वही शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम भी सनातन के लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। उनकी शांति और प्यार भरी शक्ति का हम दर्शन कर रहे हैं। अभी ये भी पूछने वाली बात हुई है भैया, कैसे लगा कहने के लायक भी हम नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि रामलला का बड़ी दया हुई है हमारे ऊपर कि यहाँ तक उन्होंने हमें बुलवाया है और उनका दर्शन देने का भाग्य हमें दिया है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होती है, मानव उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा शायद हमारा सौभाग्य आज भरपूर्ण हो गया है कि रामलला का उनके वो शांति भरी, प्यार भरी, जो उनके आँखों से निकलता हुआ जो रोशनी है वो हमारे ऊपर पड़ा, ताकि
हम और बलवान बन सके और शक्तिवान बन सके, ताकि जो भी चांद नजर आया तो करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का पूरा हुआ। जी हां, आज करवा चौथ का त्योहार है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। अयोध्या के रामनगर कॉलोनी में अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा और विधि विधान से पूजा माता के मंदिर गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर की, जहां सामूहिक रूप से पूजा अर्चना सुहागिन महिलाएं कर रही हैं। बता दें कि करवा चौथ पर दंपतियों के लिए भावनाओं से भरा एक विशेष दिन आज का है, जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक समर्पण है जो प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। चंद्र दर्शन करते हुए महिलाएं अपने प्रियतम के हाथों से आज जल ग्रहण की, जीवन भर के साथ का आशीर्वाद मांगा। आज शुभ और फलदायी दिन रहा। सस गजकेसरी, महालक्ष्मी, बुद्धादित्य और सम सप्तक राजयोग के साथ यह दिन आज का विशेष माना गया। हमें सबसे पहले हमारी सासू माँ के हाथ से हम लोग सरगी लेते हैं। उसमें सुबह 4 बजे उठा जाता है, हमें कुछ खाने को दिया जाता है। जैसे हमारे कोकी ले लो, आप कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए। सुबह 4 बजे हमें खाना पड़ता है, फिर नहा धो के बिना कुछ जल पिए, बिना कुछ खाए, फिर यहाँ करवा माता के पास हम आते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और हमारा व्रत पूरा होता है चांद देख के। कितने वर्षों से आप बना रही करवा चौथ? अभी मेरी तो 5वीं साल है ये। क्या कहेंगे सुहागन महिलाओं? दिल से रखिए, बस यही कहूँगी। क्या नाम? व्रत रखा है इसलिए एकत्र हुए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए करवा चौथ की, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या रहता है? किस तरीके से सुबह सरगी करते हैं, उसके बाद सास को सरगी देते हैं, उसके बाद फिर सारा दिन बिना जल उसके रह जाता है। शाम को फिर पूजा करके चांद को अर्घ दे के फिर व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाओं को यही मैसेज देंगे कि ये व्रत एक मतलब पति की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए अच्छा होता है ये व्रत रखना। हम तो 12 सालों से मना रहे हैं। क्या नाम आपका? करवा चौथ है तो जिसको मुझे पता कुछ है नहीं, जो करवाया जाएगा मैं वही करूँगी। पहला है, एक्साइटमेंट थी रखने की और पूरा दिन भूखी हूँ जब तक की लंबी उम्र के लिए। क्या करती हैं सुबह से आप लोग? सुबह हम लोग उठते हैं 4 बजे तक, उसके बाद हम लोग असुर करते हैं, जो खाना है वो खाते हैं, जो मन होता है वो खाते हैं। उसके बाद पूरा दिन भूखा रहते हैं। और अभी आपके सामने तैयार होके सारी महिलाएं तैयार हैं आपके सामने, वो भी पूजा करेंगी। सुहागन महिलाओं को यही मैसेज देंगे, अच्छे से तैयार होइए और आइए। नहीं, फास्ट रखिए और अपनी भी आयु बढ़ाइए, पति की भी आयु बढ़ाइए। क्या नाम आपका? सरवी। ये पहला सबसे पहले सभी प्यारी माताओं बहनों को हमारी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जिसके लिए हम सभी महिलाएं पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली वो आज दिन आ गया है और हम सब देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं आज। और ये त्यौहार है जिसे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं। पति की जेब ढीली करिए, क्योंकि हमने खूब व्रत रखे हैं और पूरा दिन भूखे रहे हैं। तो मेरा तो बस एक यही मैसेज है कि हमेशा एक दूसरे का साथ सपोर्ट यही एक की है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो बस अभी मुझे मिलेगा। क्या नाम? अभी मिला नहीं? अभी नहीं मिला, अब पता नहीं मिलेगा अभी कि नहीं, वो तो घर जाके पता चलेगा। हाँ, और नहीं देंगे तो वो तो मैं ले ही लूँगी। आज हम लोगों ने मिलजुल के अपनी कथा सुनी और उनको अपने परिवार के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। भगवान सबके लिए भला करे। किस लिए मनाया जाता है? करवा अपने पति के बड़ी आयु के लिए बनाया जाता है। क्या कहेंगी करवा चौथ? ये बहुत अच्छा त्यौहार है, इस पे हम लोग को चलना चाहिए, हर साल करना चाहिए। बहुत अच्छा त्यौहार है। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो असुर करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में से सगरी वगरी करते हैं जो भी, और उसके बाद दिन भर में भूखे रहते हैं। शाम होते होते कथा को सुनते हैं, उसके बाद रात को चांद को अर्घ देते हैं। अभी तो हम लोग कथा सुन के अपने घर जा रहे हैं ना।
अभी चांद देखा आप लोगों ने? नहीं, अभी रात को निकलेगा।